अब तक की 5 अहम खबरें। सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज भारत की ये दुर्दशा नहीं होती। गिरिराज सिंह का विभाजन पर बयान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है। बेगूसराय, औरंगाबाद और छपरा में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने गलती की जिसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। अगर सारे मुसलमान उसी वक्त पाकिस्तान चले गए होते तो भारत की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। आज भी तुष्टीकरण की नीति के तहत बिहार सरकार काम कर रही है। उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर आरोप लगाए और कहा कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की नीति में एक पक्ष को प्रताड़ित करवा रही है। बिहार के बेगूसराय, औरंगाबाद और छपरा में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस पर पथराव को लेकर गिरिराज सिंह ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले बड़ी गलती हो गई जब देश का बंटवारा हो रहा था। अगर उसी वक्त सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज हमारे भारतवर्ष की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य की एक ओर हमें जातियों में बांटा जा रहा है और दूसरी ओर वो लोग जब किसी को काटते हैं तो धर्म पूछकर गला काट देते हैं। धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी और हमले की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि ये सरकार की बड़ी असफलता है। उन्होंने इसका कारण भी बताया कि अगर सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में हिंदुओं के शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया और केस में 4 दर्जन हिंदुओं को फंसा दिया गया। अगर शिवलिंग के बदले उनका धार्मिक स्थल टूटा होता तो बेगूसराय जल जाता, लेकिन प्रशासन भी दबाव में एक पक्ष को बचा रही है। सरकार के इशारे पर हिंदुओं को फंसाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने तल्ख लहजे में कहा कि अगर समय रहते देश के लोगों ने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया तो 10 से 20 साल के बाद बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बता दें कि बेगूसराय में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी के बाद स्थिति संभल गई है, लेकिन औरंगाबाद और छपरा में तनाव है। सारण में तो 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। असम में दूसरी शादी करना होगा अब मुश्किल। 78 साल पुराना कानून सख्ती से लागू करेगी प्रदेश सरकार। असम सरकार एक 78 साल पुराना कानून को एक बार फिर से सख्ती से लागू करने जा रही है, जिसके बाद प्रदेश में कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। दूसरी शादी करने के लिए सरकार की अनुमति यानी कि इजाजत अब जरूरी होगी। असम सरकार ने बाल विवाह पर कड़ी कार्रवाई के बाद अब बहु विवाह पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके लिए प्रदेश सरकार के कामिक विभाग की ओर से जारी एक ज्ञापन में असम सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 26 का हवाला दिया गया। इस नियम के तहत सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका कदाचार माना जाएगा। मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोई नया काम नहीं करने जा रही। ये सरकार का एक पुराना सर्कुलर है जिसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा। इस बीच उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई धर्म विशेष दूसरी शादी की अनुमति देता है तो भी सर्कुलर के तहत कर्मचारी प्रदेश सरकार से अनुमति लेने के लिए बाध्य होगा। राजस्थान में ईडी की कार्यवाही पर भड़के सीएम अशोक गहलोत, बोले देश की सड़कों पर कुत्तों से ज्यादा ईडी घूम रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी का जिक्र करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि देश की सड़कों पर कुत्तों से ज्यादा ईडी वाले घूम रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा ये दुर्भाग्य की बात है कि एक चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़े कि इस देश में ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए क्या होगा। मुझे गुस्सा आता है कि कांग्रेस ने 76 साल से जिस देश को एक रखा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद हो गए। उन्होंने कहा बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बीजेपी आज इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं लेते जिन्होंने देश के लिए त्याग किया हो। आप इतिहास से उनका नाम हटा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अशोक गहलोत ने ये बात ऐसे समय में बोली जब ईडी ने गुरुवार को ही राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह के जयपुर और सीकर के परिसरों पर प्रश्न पत्र लीक मामले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी की। साथ ही गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में तलब किया था। गहलोत ने गुरुवार को भी कहा था कि बीजेपी और केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ कर रही है। ऐसे में बीजेपी को अपने सिंबल कमल में ईडी और आईटी का निशान भी जोड़ देना चाहिए। इजराइल के निशाने पर गाजा की मस्जिदें, एयर स्ट्राइक में अब तक 31 मस्जिदों को किया ध्वस्त। हमास के साथ युद्ध में इजरायली हमले में अब तक हजारों फलस्तीनी मारे गए हैं।
इस दौरान काफी इमारतें ढह चुकी हैं, साथ ही मस्जिदों को भी निशाना बनाया जा रहा है। गाजा के अंतरिक्ष मामलों के मंत्रालय ने कहा कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी पर शुरू हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 31 मस्जिदों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा दोनों पक्षों में मरने वालों की संख्या कम से कम 8,000 से ज्यादा हो गई है। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमलों के कारण कम से कम 6500 फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 2000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 15,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं इजराइल में भी 1400 के करीब लोगों की जान चली गई है। इनमें 306 सैनिक भी शामिल हैं। ये युद्ध शनिवार 7 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब हमास ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ की, अपने लड़ाके भेजे और 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इस क्रम में हमास ने इजराइल की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित 200 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी। गाजा पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 50 इजरायली बंधक मारे गए। हमास की सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड ने गुरुवार को यह दावा किया है। अल कसम ने एक बयान में अधिक विवरण दिए बिना कहा कि गाजा पट्टी को निशाना बनाकर की गई तीव्र इजरायली बमबारियों में 50 बंधकों की मौत हो गई है। हमास ने सोमवार को मिस्र और कतर द्वारा किए गए संयुक्त मध्यस्थता प्रयासों के बाद गाजा में बंधक बनाई गई 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं को रिहा कर दिया था। जेडीयू नेता ने गिजराज को हिंदू प्रेम पर घेरा, कहा भाजपा ने धर्म को सत्ता हासिल करने का हथकंडा बना दिया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह ने गुरुवार को कहा कि अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिजराज सिंह सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने गिजराज सिंह को हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा भड़काने का ठेका दिया हुआ है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गिजराज सिंह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सांप्रदायिक बातें करते हैं। भाजपा नेताओं द्वारा बिहार में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार के अंदर एक भी सांप्रदायिक दंगे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। भाजपा के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो धार्मिक मुद्दों के सहारे ही चुनाव में जाना चाहती है। भाजपा ने हिंदू धर्म को सत्ता हासिल करने का हथकंडा बना दिया है, पर भाजपा का फर्जी हिंदू प्रेम देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिजराज सिंह ने कहा कि ये संयोग नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रयोग है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि हिंदू क्या पाकिस्तान चला जाए? हिंदू होना गुनाह है तो शासन मुझे भी जेल में डालो। विरोध प्रदर्शन के दौरान केवल हिंदू पक्ष पर कार्रवाई हुई है। गिजराज बिहार के बेगूसराय जिले के बलिया में बुधवार की देर शाम प्रतिमा विसर्जन के क्रम में एक छत से मुस्लिम महिला द्वारा ईंट गिराने के बाद हुए विरोध प्रदर्शन का पैदल भ्रमण कर जायजा लेने पहुंचे थे। हालांकि जब स्थानीय कर्पूरी चौक पर जनसंवाद के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने गिजराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए तो वो मौके की नजाकत भांपते हुए वहां से निकल गए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने बलिया बाजार विवाह भवन में जनसंवाद किया। कहा 3 माह पहले मुहर्रम के दौरान पोल पर लगा झंडा हटा दिया तो पथराव कर दिया। बेगूसराय टारगेट पर है, 4 घटनाएं लगातार हो चुकी हैं। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।